बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 36 चेस्ट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे बिल्कुल इजी तरीके से। ये मेरा साड़ी का फैब्रिक है, जो इसमें से ब्लाउज़ निकलता है ये वही कपड़ा है, देख सकते हैं आप। अभी मैं साइड में रखेंगे और ये हमारा 80 सेंटीमीटर अस्तर है, जिसे हमें 2 फोल्ड में रखते हुए इस तरीके से बिछा लेना है। ये मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है। अब हम स्केल की मदद से इसके ऊपर एक सीधी लाइन बना लेंगे ताकि 3 मीटर कपड़ा हमारा सीधा हो जाए। मैंने एक लाइन बना ली है। अब हमारी लेंथ है 14, तो हम इसमें प्लस करेंगे 1.5 इंच। हम 3.5 इंच के ऊपर एक निशानी लगाएंगे और एक हम लगाएंगे आर्म होल के लिए 6.5 इंच के ऊपर। यहाँ से हम इस तरीके से दोनों को लाइन बना लेंगे। अब हम शोल्डर 12 है तो हम उसका हाफ करेंगे 6 इंच। यहाँ पे हम 6 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से 6 इंच के ऊपर एक मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ पे दागे लेंगे हम हमारी 36 चेस्ट का 4 पार्ट 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच के ऊपर एक निशान लगाते हुए हमें 1.5 इंच के ऊपर एक निशान लगा लें। यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नीचे ऊपर हमने जितना लिया है उतना ही हम नीचे लेते हुए इस तरीके से चौक की मदद से मार्क लगा लेंगे और हमें कटिंग को कटिंग से और ड्राफ्टिंग से लाइन से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल के लिए हम लेंगे 1 इंच। अब हम करेंगे आर्म होल का इस तरीके से 1/2 इंच। यहाँ से हम 1/2 इंच करते हुए आर्म होल का हम बैक वाले पल्ले के आर्म होल की गोलाई को लगा देंगे। ये हमारा आर्म होल प्रॉपर आया है 8.5 इंच। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, जो हमारा ये बैक पल्ला है। अभी मेरी बैक पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हम डाट का मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हम माफ करते हुए ऊपर 4.5 इंच के ऊपर जाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच के ऊपर हम मार्क लगा लेंगे, जो हमारा बैक वाइड का डाट लगेगा। यहाँ से हम गले की ब्रॉड रखेंगे 3 इंच और गले की लंबाई रखेंगे 10.5 इंच। यहाँ से इस तरीके से हम लंबाई और चौड़ाई के ऊपर एक निशान लगाते हुए हम इस तरीके से गोल ब्रॉड गले का निशान लगा लेंगे। हमारी बैक पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब हम काटेंगे फ्रंट वाला पल्ला। इस तरीके से हमें 2 फोल्ड में ओपन साइड हमारी और रखा है। इस तरीके से हमें 3-3 इंच के ऊपर एक मार्क लगा लेना है। इस तरीके से हमें इसके ऊपर डायरेक्ट कटोरी कटिंग करना है। बिल्कुल ये इजी तरीका है। अब हम लेंगे बैक वाले पल्ले को इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर हम चारों ओर से पूरा मार्क लगा लेंगे। इस तरीके से हमें आर्म होल को फिटिंग को इस तरीके से हमें मार्क लगा लेना है। मार्क लगा लेने के बाद में इसे हमें उठा लेना है। अब हम इस लाइन को सही स्केल की मदद से सही मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम फिटिंग वाली लाइन को भी इस तरीके से लाइन बना लेंगे। यहाँ पर भी हम शोल्डर के ऊपर भी एक लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच और यहाँ पर भी हम सीधी मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से हम रखेंगे कटोरी का 1/2 इंच करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट हमें मोजना है, यहाँ से हमें हाफ करना है, क्योंकि हमारी इसके अंदर डायरेक्ट मार्जिंग और कटिंग होने वाली है। अब यहाँ से हम लेंगे गले की चौड़ाई 3 इंच और लंबाई रखेंगे हम 7 इंच। इस तरीके से हमें इस लाइन बनाते हुए गले को मार्क शेप देने के लिए इस तरीके से हम एक चौकोन डब्बा बना लेंगे और यहाँ पे हम गले की गोलाई इस तरीके से लगा देंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 1/4 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, जो हमारा फ्रंट वाला आर्म होल होगा। इस तरीके से हम फ्रंट वाले पल्ले की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच और यहाँ से लेंगे गले पास से हम 1 इंच, जो हमारी कटोरी का साइज़। इस तरीके से हमें कटोरी को मार्क लगा देना है। ये बिल्कुल प्रॉपर और तरीके से सही तरीके से बिल्कुल फिटिंग के साथ में कटोरी बैठती है। अब यहाँ से हम इसका डायरेक्ट हाफ करेंगे। यहाँ पे हम नीचे जाएंगे 1.25 इंच। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे 1.25 इंच और यहाँ से 1.25 इंच के पास यहाँ से हम एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ से भी हम एक मार्क लगा लेंगे। अब यहाँ से हम 1/2 इंच जाएंगे, जो हमारी कटोरी इसके अंदर ही बढ़ जाएंगी। इस तरीके से मार्क लगाते हुए हमारी कटोरी का हम शेप प्रॉपर लगा लेंगे।
इसी के अंदर हमारी मार्जिन है और इसी के अंदर हमारी कटोरी फुल बस्ट की कटी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप भी इस मेथड से एक बार अपनी कटोरी का साइज़ लगाते हुए मार्किंग करके आप भी इसके कटिंग करिए। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल कटिंग करने का ना ही कोई झंझट है ना ही कुछ है। इस तरीके से हमें काट लेना। अब हमें बैक वाले पल्ले को फ्रंट वाली पट्टी काटना है, तो हमें बैक वाले पल्ले को इस तरीके से रखते हुए 3-3 इंच के ऊपर एक मार्क लगा लेना है। जो हमारी क्रॉस पट्टी बोलते हैं ना, वो है। इस तरीके से हमें 3-3 इंच के ऊपर एक मार्क लगाते हुए सीधी लाइन बना लेना है। अब यहाँ से लेंगे हम 3 इंच, जो हमारी कटोरी का दूसरा हिस्सा। अब यहाँ से जाएंगे हम 1.25 इंच और इस तरीके से हमारी क्रॉस पट्टी को हम मार्क लगा देंगे। ये हमारी क्रॉस पट्टी निकल कर आ जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब ये मेरी क्रॉस पट्टी की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम सिलूस की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने सिलूस जो बचा हुआ कपड़ा है, अब हम इसमें इसकी सिलूस 2 फोल्ड से हमें इस तरीके से 4 फोल्ड में करना है। अब हमारी जितनी भी लेंथ मार्क लगा लेना है सीधी। अब यहाँ से हमारी जितनी भी लेंथ है सिलूस की उतने 1 इंच मिलाते हुए निशान लगाना है। यहाँ से हमें 3.5 इंच लेना। अब हमारा जितना भी बैक वाला पल्ला है और जितना भी आर्मोल है, हमें डायरेक्टली से इस तरीके से मेजर कर लेना। और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से मेजर करते हुए यहाँ पर और यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है। ये बिल्कुल इजी तरीका है, आप भी इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हमें हाफ करना है और यहाँ से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें शेप देते हुए फ्रंट और बैक का इस तरीके से हमें लगा लेना है। यहाँ से हमें जो भी हमारी मोरी है उसका हाफ करते हैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें यहाँ से मार्क लगा देना है। और ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये बिल्कुल इजी तरीका है, आप भी इसी तरीके से अपनी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठती है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। अब हमें इस तरीके से रखते हुए जो हमें फ्रंट वाले पल्ले को इस तरीके से गोल शेप लगाते हुए अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट वाले पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। ये बिल्कुल इजी कट चुकी है। ये मेरा बैक पल्ला है, ये मेरा साइड है, ये मेरी कटोरी और ये मेरा इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तब तक मैं अपनी ब्लाउज़ की कटिंग कर रही था। आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हमें कटोरी को इस तरीके से त्रिकोण शेप में रखना है और हमारी स्लीव्स के अंदर थोड़ा सा जॉइंट आने वाला है। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। अल्लाह हाफिज़।